मार्च 26, 1993 द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये तस्वीर पब्लिश हुई। इस तस्वीर में एक कमज़ोर बच्ची जो कुछ ही दूर पर मौजूद यूएन फीडिंग सेंटर की तरफ जा रही थी, वो भूख से निढाल होकर ज़मीन पर बैठ जाती है। उस बच्ची के पीछे एक वल्चर यानी गिद्ध बैठा है, जैसे वो वल्चर उस बच्ची की सांसों के रुकने का इंतजार कर रहा है। ये पिक्चर साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने ली। जहाँ इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को सूडान के हालात से आगाह किया, वहीं इस तस्वीर ने केविन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। 1993 सूडान शदीद फैमिन का शिकार था। हजारों लोग भूख और बीमारियों की वजह से अपनी जानें खो रहे थे। यूएन ने सूडान के हालात को देखते हुए ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान शुरू किया और कुछ फोटो जर्नलिस्ट को बुलाया ताकि वो सूडान के हालात को कैप्चर कर पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें। केविन कार्टर उन फोटो जर्नलिस्ट में से एक था। जब केविन वार और भूख की पिक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा था, उसी दौरान केविन की नजर एक बच्ची पर पहुंची जो यूएन फीडिंग सेंटर की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही भूख से निढाल होकर वो बच्ची जमीन पर बैठ जाती है और कुछ ही दूरी पर एक गिद्ध यानी वल्चर आकर बैठ जाता है, जैसे वो वल्चर उस बच्ची की सांसों के रुकने का इंतजार कर रहा था। केविन वो तस्वीर निकालता है, जिसके बाद वो 20 मिनट इंतजार करता है ताकि वो वल्चर मूव करे, लेकिन जब वो वल्चर मूव नहीं करता तो केविन उसको वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन जब ये तस्वीर द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई तो लोगों की तवज्जो सूडान की तरफ आई। इसके अलावा कई लोग जानना चाहते थे कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या वो बच्ची सेफली यूएन फीडिंग सेंटर तक पहुंची या नहीं, क्या केविन ने उस बच्ची की मदद की। लेकिन केविन को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि केविन सिर्फ वल्चर को वहाँ से भगाकर वापस आ गया था। इसकी वजह से केविन को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि उस दिन वहाँ 2 वल्चर थे। एक वल्चर उस बच्ची की सांसें रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरे वल्चर ने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। इन अल्फाज की वजह से केविन की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो गिल्टी फील करने लगा उस दिन उस बच्ची की मदद ना करने की वजह से। 1994 में इस तस्वीर को पुलित्जर प्राइज मिला, लेकिन शायद केविन के दिल के अंदर उस बच्ची की मदद ना करने का गिल्ट अब भी था। और आहे 27 जुलाई 1994 को 33 साल की उम्र में केविन ने अपनी जान खुद ले ली और नोट में लिखा कि वो दर्दनाक यादों, लाशों और भूख से मरते बच्चों की यादों को नहीं भूल पा रहा। केविन के जाने के बाद भी लोगों के जहनों में ये सवाल अब भी था कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में पता चला कि दरअसल वो एक लड़का था जो उस दिन सेफली यूएन फीडिंग सेंटर तक पहुंच गया था, लेकिन 2007 में उसकी मौत बुखार की वजह से हो गई थी। अगर आप उस दिन केविन की जगह होते तो क्या आप पहले तस्वीर के लिए कैमरा उठाते कि मदद के लिए हाथ बढ़ाते? लेट मी नो इन द कमेंट्स।